हितोपदेश के मित्र लाभ का कथामुख हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज जो पढ़ेंगे वो श्लोक है यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान पूज्यते नरः धनुर्वश विशुद्धोपि निर्गुणः किम करिष्यति। गुणी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है और इसका अन्वय है गुणवान नरः यस्य कस्य प्रसूतः अपि लोकैः पूज्यते वंश विशुद्धः अपि धनुः निर्गुणः किम करिष्यति। गुणवान जो गुण से युक्त है या जो गुणी है ऐसा नरः ऐसा मनुष्य यस्य कस्य किसी भी चाहे उच्च कुल हो चाहे श्रेष्ठ हो चाहे अधम हो कहीं पर भी प्रसूतः उसने जन्म लिया है अपि लोकैः पूज्यते वो संसार में पूज्यते पूजा जाता है। गुणी जो गुणवान है वो किसी भी वंश में जन्म लेता है लेकिन अपने गुणों के कारण वह सर्व लोकैः पूज्यते संपूर्ण संसार में पूजा जाता है। वंश विशुद्धः और किसी भी बांस से या वंश विशुद्ध उत्तम बांस से निर्मित धनु जो धनुष है वो निर्गुणः यदि निर्गुण है डोरी से रहित है तो किम करिष्यति तो वो क्या करेगा या क्या उसका लाभ है। तो जिस किसी भी वंश में कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ है यदि वो गुणी है तो वो सारे संसार में सम्मान को प्राप्त करता है उसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर बताया गया है वंश विशुद्धः अच्छी लकड़ी से या अच्छे बांस से बना हुआ जो धनुष है वो यदि निर्गुण है निर्गुण का अर्थ है कि डोरी से रहित है। गुणी अर्थ में हम देखेंगे कि अगर वो गुणों से रहित है तो उसकी पूजा नहीं होगी। वैसे ही जैसे उत्तम लकड़ी से उत्तम बांस से बना हुआ धनुष जो है वो यदि गुण विहीन है और यहाँ गुण विहीन का अर्थ है कि उसमें यदि डोरी नहीं लगी हुई है तो वो किम करिष्यति वो क्या करेगा या उससे क्या लाभ होगा। जब धनुष में डोरी ही नहीं है तो वो शत्रु का वध करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो उसमें गुण होने चाहिए। जैसे बिना डोरी के धनुष भी कोई काम का नहीं होता है वैसे ही गुणों से रहित व्यक्ति चाहे उत्तम कुल में भी जन्म ले ले वो किसी कार्य का नहीं होता है या उसका कोई सम्मान या आदर नहीं होता है। गुणवान किसी भी वंश से संबंधित है इससे उसका कोई प्रयोजन नहीं है वो गुणी होना चाहिए। इस बात पर इस श्लोक में बल दिया गया है। इसमें व्याकरण है वंश विशुद्धः वंशः विशुद्धः यस्य सः इति वंश विशुद्धः निर्गुणः नास्ति गुणः यस्य सः इति निर्गुणः। गुणवान जो शब्द है इसमें गुण में मतु प्रत्यय लगकर गुणवान शब्द बना है। इसके बाद अगला श्लोक है हा पुत्रक नाधीतम गता श्वेतासु रात्रिषु तेन त्वं विदुषां मध्ये पंके गौरिव सीदसि। इसका अन्वय हा पुत्रक हाय हाय पुत्र धिक्कार जैसे किया जाता है। गतासु एतासु रात्रिषु गतासु जो बीत चुकी है रात्रिषु उन रात्रियों में या बीत चुके जो दिन हैं उनमें न अधीतम तुमने अध्ययन नहीं किया या शास्त्रों का पाठ नहीं किया। तेन त्वम तो तुम विदुषां मध्ये विद्वानों के बीच में या विद्वानों की सभा में पंके गौरिव सीदसी जैसे पंक में कीचड़ में गौरिव गाय के समान गाय जैसे कीचड़ में फंस जाती है उस तरह से तुम सीदसी उस तरह से तुम बैठे हो। तो जैसे कीचड़ में फंस जाने पर गाय खिन्न होती है वही तुम्हारी दशा होगी जब तुम विद्वानों की सभा में बैठोगे क्योंकि तुमने किसी प्रकार का अध्ययन नहीं किया है। गतासु एतासु रात्रिषु बीत चुके जो दिन है या बीत चुके जो समय है उसमें तुमने कोई भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया तो तुम्हारी वैसी ही स्थिति होगी जैसी
कीचड़ में फंस जाने पर गाय छटपटाती है, खिन्न होती है, वैसे ही तुम भी विद्वानों की सभा में बैठकर दुखी होगे क्योंकि तुमने कोई अध्ययन नहीं किया है। तो अध्ययन की या विद्या की महिमा भी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वही इस श्लोक में बताई गई है कि क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं पढ़ने पर उसका अपमान भी होता है और जो व्यक्ति अनपढ़ है वो स्वयं खिन्न भी होता है। अब यहाँ व्याकरण में हा शुरू में ही आया है, हा 2 बार आया है, तो ये जो खेद है या जो खिन्नता है उसकी अतिशयता को सूचित करने के लिए इस हा शब्द, हा पद जो है उसका 2 बार उल्लेख किया गया है या 2 बार उसकी उक्ति की गई है। सीदसी, इसमें सीद धातु जो है वो लट लकार में प्रयुक्त हुई है। इसके बाद आज का जो अंतिम श्लोक है ये पहले से हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं और ये है आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। इसका अन्वय है नराणाम आहार निद्रा भय मैथुनंच एतत् पशुभिः समानम भवति। नराणाम मनुष्यों में और पशुओं में, यहाँ पर दोनों में क्या भिन्नता है और क्या समानता है वो वर्णित की गई है कि नराणाम मनुष्यों में आहार भोजन करना, निद्रा नींद करना, भय डरना, मैथुनंच और स्त्री का संग करना, ये 4 बातें जो बताई है पशु भी समानम भवति, ये पशुओं में भी समान होती है। अर्थात मनुष्यों में और पशुओं में जो क्रियाएं समान है वो 4 यहाँ पर बताई गई है। प्रथम पंक्ति में एक तो आहार, भोजन मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है, निद्रा सोना, भय मैथुन, ये 4 बातें जो है वो मनुष्यों में भी पाई जाती हैं और पशुओं में भी पाई जाती हैं। लेकिन उनको मनुष्यों को पशु से क्या भिन्न करता है वो आगे आएगा। तेषाम धर्मो ही अधिकः विशेषः, तेषाम उनमें या उनके जो आचरण है उसमें क्या विशेष है, धर्मो ही अधिकः, जो धर्म का आचरण है वो अधिक होता है या वो विशेष होता है। धर्मेण हीनाः, और जो धर्म से हीन मनुष्य है वो पशु भी समाना, वो पशुओं के समान होता है। तो 4 क्रियाएं जो दोनों में समान बताई गई हैं उनमें तो कोई भेद नहीं है। भोजन मनुष्य भी करता है पशु भी करता है, नींद मनुष्य भी करता है पशु भी करता है, लेकिन उन दोनों के आचरण में जो भिन्नता है वो केवल एक बात से है और वो है धर्म का आचरण। तो जो मनुष्य में एक विशेष गुण धर्म है वो पशुओं में नहीं है और इसी से मनुष्यों में और पशुओं में भेद होता है। इसलिए कहा गया है कि धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः, जिस मनुष्य में धर्म नहीं है, धर्म का आचरण नहीं है, वो पशु के समान ही माना जाता है, क्योंकि 4 क्रियाओं के अतिरिक्त जो उसे भिन्न करती है पशु से वो है धर्म, और जो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेगा वो तो पशु के समान ही माना जाएगा। और ये सूक्ति है कि धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना, इसलिए मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए। इसमें व्याकरण है आहार निद्रा भय मैथुनंच, जो पहली पंक्ति में शब्द आया है और उसका है आहारश्च निद्राच भयंच मैथुनंच, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। पशुभिः, यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, बहुवचन का प्रयोग है और ये पशुभिः समाना यहाँ पर आया है, तो सह के योग में यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आज हमने पढ़ा है कि गुणी होने से क्या होता है और अध्ययन न करने से क्या होता है, और मनुष्य और पशुओं में क्या भेद बताया गया है और क्या समानता बताई गई है, और पशु से भिन्न होने के लिए या पशु से ऊपर उठने के लिए या दोनों में जो भिन्नता बताई गई है वो क्या है, वो है धर्म का आचरण करना।
तो विद्या प्राप्त करना और धर्म का आचरण करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। और ये जब वो करता है तो वो पशुओं से अलग या उनसे भिन्न श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि दोनों में बहुत सी समानता है, लेकिन एक समानता या एक विशेष गुण जो है वो धर्म का आचरण है।